हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आ गई फिर से आपकी प्यारी टूनी चिड़िया। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी देखना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सहारनपुर के एक गांव में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उन दोनों पति पत्नी के एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टिन्नी था। तीनों ही अपने परिवार में खुशी खुशी रह रहे थे। टूनी चिड़िया और कालू कौवा टमाटर की खेती किया करते, जिससे उनका घर का गुजारा सही चल जाया करता था। उनके खेत के टमाटर ताजे ताजे, मीठे और लाल लाल हुआ करते थे, जिससे उनके टमाटर की अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी। मम्मा पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। मेरे सारे दोस्तों के मम्मी पापा उनका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, पर एक आप लोग हो जो कि मेरा जन्मदिन भी नहीं मनाते। मम्मा पापा, मेरा भी मन होता है कि मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाऊं, केक कट करूं और खुशी खुशी रहूं। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, पर हम इस बार वादा करते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। हम बहुत मेहनत करके टमाटर की अच्छी फसल पैदा करेंगे और अच्छी बिक्री करेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और हम तुम्हारा जन्मदिन खुशी खुशी से मना पाएंगे। टूनी, इस बार तो हमें हमारी बेटी टिन्नी का जन्मदिन मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा दुखी है अपने साथियों को देखकर। हम कल ही टमाटर की सारी फसल को बेच देंगे और जिनसे आए पैसों से हम जन्मदिन अच्छी तरह से मनाएंगे। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बेटी हमारे से नाराज हो जाएगी। हम कल ही टमाटर की फसल बेचेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी और टिन्नी अपने घर में सो जाते हैं। फिर जैसे ही अगला दिन आता है, दोनों पति पत्नी खेत पर जाते हैं टमाटर की फसल तोड़ने। जैसे ही दोनों पति पत्नी खेत पर पहुंचते हैं, टमाटर की फसल देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके टमाटर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अरे कालू जी, ये हमारी टमाटर की फसल को एक ही रात में क्या हो गया? हमारे तो कितने ज्यादा ख्वाब थे टमाटर की फसल को लेकर, और हम हमारी बेटी का जन्मदिन अब कैसे मनाएंगे? हम अपना घर कैसे चलाएंगे? कालू जी, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कल तक तो सब सही था, पर एक ही रात में यह अचानक क्या हो गया? ना ही कोई बारिश थी और ना ही कोई बाढ़ आई थी। हाँ टूनी, यह बात तो मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। शायद कोई हमारे दुश्मन की चाल थी हमारी टमाटर की फसल बर्बाद करने के लिए। पर अब टूनी, जो भी है, तुम चिंता मत करो। इन टमाटर की फसल में से कुछ अच्छे टमाटर निकाल लो, जिन्हें हम बाजार में बेचकर आज का राशन का सामान ले आएंगे। ठीक है कालू जी, आप जैसा कहते हैं, मैं अभी अच्छे टमाटर छांट लेती हूँ और हम उन्हें बाजार में बेच देंगे। कम से कम कुछ पैसा तो हमारे हाथ लगेगा। जैसे ही टूनी चिड़िया टमाटर तोड़ने के लिए फसल की ओर जाती है, उसे एक घायल पक्षी फसल में पड़ा हुआ दिखता है। टूनी और कालू कौवा उस पक्षी को फसल में से बाहर निकालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। जैसे ही पक्षी को होश आता है, वह पक्षी एक परी का रूप धारण कर लेता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी वजह से मेरी जान बची है।
और मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपके टमाटर की फसल का ये हाल हुआ है। रात में कुछ शिकारी पक्षी मेरे पीछे पड़ गए थे, तो मुझे तुम्हारा ही खेत दिखा, जिस वजह से मैं इसके अंदर घुस गई और मुझे देखकर उन शिकारियों ने तुम्हारे खेत का यह हाल कर दिया। मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज देती हूँ, जिन्हें तुम अपने खेत में डाल देना और उससे इस नुकसान की भरपाई कर लेना और अपनी बेटी का जन्मदिन भी खुशी खुशी मनाना। फिर टूनी चिड़िया उन जादुई पैसों के बीज को लेती है और अपने खेत में बो देती है। कुछ ही दिनों में उनके जादुई पैसे आ जाते हैं, जिससे वह अपनी बेटी का जन्मदिन खुशी खुशी मनाती है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं इस तरह की नई कहानी के साथ।